दोस्तों, ऐसी कौन सी स्त्री थी जो अपने पति से दुखी होकर घोड़ी बन गई और करवाने लगी पीछे से ये काम। मिला उसे खूब आनंद। ऐसा करवाने पर स्त्री झूम उठी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द सनातन ज्ञान। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और आपको चौंका देने वाली है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो अपने पति से दुखी होकर घोड़ी बन गई, यानी घोड़ी का रूप धारण कर लिया और पति को धोखा दे करके चली गई। औरत पीछे से लेने लगी खूब आनंद। दोस्तों, ये सुनकर आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि मनुष्य योनि पा करके एक स्त्री घोड़ी क्यों बन गई। तो आइए दोस्तों, बताते हैं इस कहानी के माध्यम से उस स्त्री का नाम जिसने घोड़ी का रूप धारण किया। आपसे निवेदन है दोस्तों कि हमारी इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाए, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान जीवन के लिए हानिकारक होता है। और सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कहानी की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है। देवलोक के सबसे अच्छे शिल्पकार विश्वकर्मा को तो आप जानते ही हैं, जो वहाँ के सबसे बेस्ट शिल्पकार थे, जिनकी एक पुत्री थी। उनका नाम संध्या था, जो बहुत सुंदर और रूपवान थी, जिसका रूप सबको मोहने वाला था। दोस्तों, कहते हैं कि वह विश्वकर्मा की पुत्री दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। उसे ऐसा करते और खेलते बहुत आनंद आता था। उसे धूप में खेलते हुए देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो कि सूर्य की तेज किरणों का असर उस पर नहीं होता। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे जब संध्या बड़ी हुई, यानी जवान हो गई, तभी एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संध्या को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। ये देखकर विश्वकर्मा अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। आप देख रहे हो ना, कैसे मुग्ध भाव से सूर्य देव को ताके जा रही है, यानी घूर घूर कर देखे जा रही है। दोस्तों, तभी विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई। दोस्तों, इसी तरह से सूर्य के सौंदर्य के प्रति संध्या का आकर्षण उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। एक दिन की बात है, विश्वकर्मा अपने साथ हाथी पर बैठकर सैर करने के लिए निकले। तभी अपनी पुत्री को सूर्य के ओर निहारते देखकर उन्होंने उससे पूछ लिया कि बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही, तुम बड़ी हो गई हो। मैं सोचता हूँ जल्दी से तुम्हारा विवाह कर दें। बताओ, किस देवता को तुम चाहती हो, किस देव से तुम प्यार करती हो, जो तुम्हारे लिए उचित हो, क्योंकि कहीं हम ऐसी भूल ना कर दें जो तुम्हारे बगैर मर्जी के हम किसी और देवता से विवाह कर दे और तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो और दुखी हो करके हमसे अनुचित शब्द कहती रहो। ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। बताइए, कौन सा देवता तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। दोस्तों, अपने पिता के ये शब्द सुनने के बाद तब संध्या ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी देव मेरे लिए नहीं है। यही सबसे अच्छे हमारे लिए वर होंगे, क्योंकि सूर्य से ज्यादा कोई तेजस्वी हमें दिखाई नहीं देता है, जो इतना प्रकाशमय है, जिनके अंदर इतना सारा तेज है, जिनके लिए देखते देखते हमारा कभी जी ही नहीं भरता है। यही हमारे लिए उचित पति रहेंगे। दोस्तों, अपनी बेटी की बात सुन करके तब विश्वकर्मा कहते हैं, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह कराए देते हैं। दोस्तों, इतना कहने के बाद में विश्वकर्मा जो थे, अपनी पुत्री को लेकर के सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। जाकर के उन्होंने अपनी इच्छा सूर्य देव को बताई और कहा कि हे सूर्य देव, मैं आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आया हूँ। हमारी बेटी तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारे अलावा किसी और देवता को वो पसंद नहीं करती और तुम्हारे अंदर वो तेज देखती है और वो तेज देखकर मेरी बेटी प्रेम मुग्ध है। इसलिए हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने के लिए आए हैं। आपकी क्या इच्छा है, ये हमको आप साफ साफ बता दीजिए। तो दोस्तों, सूर्य देव कहते हैं विश्वकर्मा से कि हम तुम्हारी बेटी से रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, सूर्य देव ने संध्या के साथ विवाह करने के लिए वो रिश्ता स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे ये तो पूछ लो ये मेरा ताप सहन कर पाएगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा ताप
सहन ना कर पाए और इसके लिए वो काम करना पड़े जो इसने कभी सपने में भी ना सोचा हो, अर्थात मुझको छोड़ करके ना जाना पड़े। इसलिए इससे पूछ लो। दोस्तों, विश्वकर्मा जो थे संध्या को एक और ले जाते हैं और अकेले में ले जा करके पूछते हैं कि हे बेटी, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया है, अब तुम बताओ हर ऋतु में तुम उनके तेज को सहन कर लोगी या नहीं कर पाओगी। जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ सूर्य देव के तेज को हमेशा सहन कर लूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, तब विश्वकर्मा जाते हैं और कहते हैं सूर्य देव से कि हमारी बेटी आपका तेज सहने के लिए हर समय तत्पर तैयार हैं, इसे कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, सूर्य भगवान जो हैं विश्वकर्मा के बेटी संध्या के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, विश्वकर्मा का बेटी का विवाह सूर्य देव के साथ कर देते हैं। संध्या सूर्य देव के साथ उनके लोक चली जाती है। प्रिय दोस्तों, पति के साथ संध्या के दिन जो थे सुख पूर्वक बीतने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनो। अनेक ऋषि मुनि उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए, यानी सूर्य देव के पास पहुँचे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, और आशीर्वाद देते देते कहने लगे ये बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। इस तरह के भविष्यवाणी जो थे ऋषिगण करने लगे। प्रिय दोस्तों, आशीर्वाद भी सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो इसी मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्य देव और संध्या को अपने बेटे पर गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। दोस्तों, अचानक एक बार की बात है, ग्रीष्म की ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा। संध्या की चमड़ी जो थी इधर तेज से झुलसने लगी। सूर्य देव ने जब उसे अपने पास बुलाया तो वह अपने आंखों पर हाथ रख करके सूर्य देव के पास में पहुंची। तब सूर्य देव ने बोले, हे संध्या, हे प्रिय, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तब संध्या ने जवाब दिया, स्वामी, आपकी तेज से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। प्रिय दोस्तों, तब सूर्य देव कहने लगे, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप तुम सहन कर पाओगी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। दोस्तों, सूर्य देव क्रोधित हो करके पूछने लगे, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तब संध्या ने कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपका ताप ही इतना प्रखर है कि मैं उस ताप के सामने बिल्कुल झुलसी जा रही हूँ, जली जा रही हूँ। दोस्तों, ये सुनकर सूर्य देव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संध्या, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली है, अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता होगा। प्रिय दोस्तों, संध्या वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था, इसीलिए वहां से वो भागने में असमर्थ थी, जा नहीं पा रही थी। इधर संध्या ने अपनी ही रूप वाली छाया को बनाकर, और उसका नाम भी छाया पड़ा, जो हूबहू संध्या की ही प्रतिलिपि थी, उसकी तरह बिल्कुल सेम थी। वही सूरत थी, वही मूरत थी, और उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। छाया ने बोला, मुझे क्या करना होगा? हे बहन, बताइए क्या आदेश है? जवाब दिया, तुम संध्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर। दोस्तों, तब वे छाया कहने लगी, हे बहन, अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या बताऊं? जवाब दिया तो कहना मैं संध्या हूँ, परंतु भेद मत खोलना। छाया ने कहा, ये सब मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। दोस्तों, तब संध्या ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। प्रिय दोस्तों, जाते समय वो छाया कहने लगी कि हे बहन, तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संध्या, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि मैं तुम्हारे आदेश को निभा पाऊं। इतना कहने के बाद दोस्तों, छाया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संध्या सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ तो मेरे माँ और पिताजी मुझे देख करके प्रसन्न होंगे, मैं कुछ समय वहाँ रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे कि स्त्री की शोभा पति के घर रहने में ही है। ऐसी विचारों में उलझी दोस्तों, वो मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में
उसके मस्तिष्क में उलझने और टकराने लगे और सोचने लगी कि पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। प्रिय दोस्तों, इतना सोचने के बाद में संध्या अपने मायके में चली जाती है। पिता ने उसका बड़ा ही आदर सत्कार किया और बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? जवाब दिया, नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं अपने सूर्य देव की ताप सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तब पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम से रहो। दोस्तों, संध्या वहाँ कुछ दिन सुख से रहती है। एक दिन उनके पिता ने कहा कि संध्या, तुम्हारे आने से मुझे बहुत हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को अपने मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ। और दोस्तों, बात भी सच है कि स्त्री का घर असली ससुराल ही होता है, उसका मायका नहीं है। और हर दुनिया का माँ बाप अपनी बेटी के लिए अधिक समय तक अपने घर पर नहीं रख सकता, क्योंकि अनेक तरह के अफवाहबाज अब उसके पिता की और उनके बेटी की ओर उठने लगते हैं, जिसके लिए उनके पिता के लिए उनकी बेटी के लिए कहीं कहीं पर अपमानित होना भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अधिक समय तक कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए अपने घर पर नहीं रख सकती। तथा यह सोचने के बाद में पिताजी ने कहा संध्या से, बेटी अब तुम जाओ, तुम्हारा जो घर है वो पति का घर ही है। फिर कभी भी तुम्हें हमसे मिलने की इच्छा करे तो चली आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। दोस्तों, संध्या ने मन ही मन में सोच लिया कि जो मैं बात सोच रही थी वही सामने आई। लेकिन दोस्तों, कहा, ठीक है पिताजी, मैं चली जाऊंगी। मन में विचार किया संध्या ने कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, सूर्य देव के पास नहीं जाऊंगी, मैं जंगल में जा करके और छिप करके रह लूंगी। दोस्तों, रात होती है। चुपचाप संध्या अपने पिता के घर छोड़ करके जंगल में चला जाती है। वो सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः अब मैं घोड़ी बन जाती हूँ और उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों, वही हुआ। संध्या ने घोड़ी का रूप धारण किया और वही जंगल में तपस्या करने लगी, आराम से रहने लगी और सूर्य के ताप को कम करने के लिए कठोर तप करने लगी। प्रिय दोस्तों, उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर के संध्या का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने उसे संध्या ही समझा। वो बोले, तुम लौट आई हो मेरे यहाँ। छाया खेद भरे स्वर में कहने लगी, क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। तब सूर्य देव ने कहा, संध्या, मैं कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। प्रिय दोस्तों, छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों को निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। दोस्तों, वो प्रायः सोचा करती, बेचारी संध्या के लिए कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा, क्या वह कभी यहाँ लौटेगी भी या नहीं। धीरे धीरे दोस्तों, समय गुजरने के बाद छाया को एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी और सोचने लगी कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं संध्या की छाया ही हूँ। दोस्तों, छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चे से तो प्यार करती, लेकिन संध्या के बच्चों को ताड़ने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। प्रिय दोस्तों, मनु ने तो बेमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उनका व्यवहार खटखटा रहा था। लेकिन छाया को यमुना के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, हम भाई बहन से नफरत करती है। दोस्तों, यमराज के लिए यह बहुत बुरा लगा। एक दिन तो हद ही हो चुकी थी। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्त, तुम मरते भी तो नहीं हो, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। दोस्तों, जब छाया देर तक यमुना को पीटते रही तब यम से नहीं रहा गया और उन्होंने जा करके छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छाया कहने लगी, अच्छा तेरी ये हिम्मत मुझे धमकी देता है, ठहर, आज मैं तेरी यह पिता से शिकायत करूंगी। छाया दोस्तों क्रोध में भर गई। उसके बाद दोस्तों, छाया ने इस डर से सूर्य देव से शिकायत नहीं की कि कहीं हमारा भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से शिकायत कर दी। प्रिय दोस्तों, यमराज ने जाकर के कहा अपने पिता से कि यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। तब यमुना भी कहने लगी, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। दोस्तों, अपने बच्चों के मुंह से यह बात सुनने के बाद सूर्य देव कहते हैं कि बच्चों ठीक है, मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह करके सूर्य देव ने बच्चों को धैर्य बंधाया। लेकिन बच्चों के जाते ही वह सोच में पड़ गए और सोचने लगे
बच्चे ठीक ही कहते हैं, ये अवश्य कोई मायावनी है। प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव गुस्से में भर करके छाया के पास गए और उसके केस पकड़ के झकझोरते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। तब छाया भय से कांपते हुए बोली, ठहरिए स्वामी। डर से कांपते हुए बोली, मैं संध्या की छाया हूँ। वे आपके देखभाल की भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया है। जवाब दिया, वह कहाँ गई है? तब छाया ने कहा, वे अपने पिता के पास गई है। प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव जो थे वो सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संध्या कहाँ है। तब विश्वकर्मा ने कहा, मैं तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। सूर्यदेव ने पूछा, अब कहाँ है? तब दोस्तों पिताजी ने ध्यान करके पता किया और कहा कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है और वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। दोस्तों तब सूर्यदेव ने कहा, आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। दोस्तों विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छाट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संध्या को खोजने निकल चले। उन्होंने राहगीर से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी को देखा है? किसी ने बताया, हाँ, मैं एक विलक्षण घोड़ी को किसी नदी के पास घूमते हुए देखा है। फिर सूर्यदेव ने पूछा कि उसमें विलक्षण की क्या बात है? हे राहगीरों, मुझे सही सही बताओ। तब कहा, वो घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। हे देव, तब सूर्य भगवान ने सोचा, तब तो वो हमारी संध्या ही होगी। इधर जो थे सूर्यदेव जब घोड़ी के निकट पहुंचते हैं तब वहां जाकर के घोड़ा का रूप बना लेते हैं। फिर सूर्यदेव जो घोड़ा बने थे वो घोड़ी के साथ यानी संध्या के साथ वहां विचरण करते हैं। फिर दोस्तों अश्विनी कुमारों का संध्या से जन्म होता है। उसके बाद सूर्यदेव ने कहा कि अब तुम घोड़ी का रूप त्याग दो। तब घोड़ी बनी संध्या ने उत्तर दिया कि जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी। प्रिय दोस्तों, सूर्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। इधर विश्वकर्मा भी आ जाते हैं और कहते हैं, सूर्यदेव ठीक कह रहे हैं बेटी, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संध्या ने अपने घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट करके रोने लगी। फिर उसने झुक करके सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? तब सूर्यदेव ने जवाब दिया, हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। तब सूर्यदेव ने मुस्कुरा करके कहा, मनु और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। इधर दोस्तों संध्या ने कहा कि मैं अब कभी भी घर त्याग करके नहीं जाऊंगी। आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोस्तों दोनों का मिलन देख करके विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा ही सुखी शांति से रहो। प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव और संध्या सूर्यलोक में पहुंचे और फिर छाया और उनके बच्चों के साथ फिर से आनंद पूर्वक रहने लगे। यानी सूर्यदेव की पत्नी जो थी संध्या, यही पति से दुखी हुई। दुखी कब हुई? जब उनके ताप को सहन नहीं कर पाई, तब इन्हें बहुत दुख हुआ और दुख होने के बाद ही जब यही संध्या अपने पिता के घर पहुंची, कुछ दिनों तक अपने पिता के घर पर रहती है। उसके बाद पिता के कहने के मुताबिक ये अपने ससुराल नहीं जाती है, जंगल में जा करके ये घोड़ी बन जाती है, यानी घोड़ी का रूप धारण कर लेती है और फिर जंगल में रहने लगती है। फिर दोस्तों पुनः सूर्यदेव जब ढूंढने जाते हैं, फिर वो घोड़ा का रूप बनाते हैं और अपनी स्त्री जो संध्या बनी थी उसके साथ में विषय करते हैं, यानी कि शास्त्रीय क्रीड़ा करते हैं और वहीं पर 2 बेटा और जन्म होता है जो अश्विनी कुमार थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिख दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।